Hello, class 9th. This is English class, chapter 3, The Little Girl. Okay. The next part of the story I am going to explain today. Listen very carefully. Okay. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. ठीक है. एक दिन क्या क्या तो वो उसे कोल्ड था, कोल्ड मतलब उसको जुकाम था, सर्दी था, ठीक है. तो वो घर पे ही थी. तो उसकी दादी माँ उसे सजेस्ट की कि तुम अपने पापा के लिए, जो कि नेक्स्ट वीक में उनका बर्थडे आ रहा है, क्या करो, एक गिफ्ट बनाओ. क्या गिफ्ट बनाओ? तो एक पिन कुशन बनाओ, एक येलो सिल्क का, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ येलो सिल्क, ठीक है. एक पीले से सिल्क का तुम क्या करो, सिल्क का एक पिन कुशन बनाओ और अपने पापा को नेक्स्ट वीक जो जिनका बर्थडे है उन्हें गिफ्ट कर दो, ठीक है. ये दादी उसे सजेस्ट की. किसको की? तो केजिया को, ठीक है. केजिया कौन है? वही लिटिल गर्ल है, ठीक है, जिसपे ये पूरा स्टोरी बेस्ड है. ओके. Laboriously with a double curtain, the little girl stitches 3 sides, but what to fill it with? ठीक है. बहुत ही कड़ी मेहनत से उस छोटी सी लड़की ने उसका 3 तरफ, उस तकिए के 3 तरफ को तो सिल दिया. अब उसमें भरे क्या, ये वो सोच रही है, ठीक है. what to fill it with, ठीक है. इसे भरा किससे जाए? तकिया में कुछ भरना होगा ना, गद्दा. That was the question. यही सवाल था कि उसमें भरना क्या है, उस तकिए में क्या दिया जाए. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. उसकी जो दादी थी वो बाहर गार्डन में थी, बगीचे में थी. एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. तो क्या की, अपनी मम्मी के यहाँ, मम्मी के रूम में भटकते भटकते गई और खोजने लगी कि ऐसा कुछ हो, स्क्रैप्स हो, ठीक है, जो टुकड़ा पुर्जा हो, कटा फटा हो, ठीक है, चाहे वो कपड़े का हो या किसी चीज़ का, उसी से इसको फिल कर देते हैं, भर देते हैं, ठीक है. ऑन द बेड टेबल से डिस्कवर्ड ए ग्रेट माइटी शीट ऑफ फाइन पेपर्स, गैदर्ड देम अप, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. ठीक है. तो वो टेबल पे क्या देखती है कि बहुत सारा फाइन शीट्स ऑफ पेजेस है, ठीक है, पेपर है, बहुत अच्छा अच्छा पेपर रखा हुआ, पेपर है, ठीक है, एकदम क्या बोलता है, बहुत सारा को वो गैदर की, उसे टुकड़े टुकड़े कर दी, मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट कर दी, और उसी को अपने तकिए में, अपने कुशन में भर दी और फिर उसको सिल दी. उसका चौथा साइड जो खुला हुआ था, जिधर से भरना था, उसको फिर वो सिल दी, ठीक है. हो गया उसका गिफ्ट कंप्लीट. दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात बहुत सारा शोर शराबा हो रहा था उसके घर में, हल्ला गुल्ला, ठीक है, काई काई, ये वो फलना, तो उसका ऐसा ऐसा हो रहा था, ठीक है. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. पापा का जो ग्रेट स्पीच था फॉर द पोर्ट अथॉरिटीज़, पोर्ट अथॉरिटीज़ को जो लिखा हुआ भाषण था, वो क्या हो गया था, गायब हो चुका था. वो ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है. सोचो क्या हुआ होगा. तो वो स्पीच क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, मिल नहीं रहा है. सोचने वाली बात है, हुआ क्या. तो उसी की वजह से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ठीक है. पापा डांट रहे, ये वो कहाँ गया, नहीं गया, खोजो ढूंढो, इससे पूछो उससे पूछो, ऐसे चल रहा बात. रूम्स वेयर सर्च्ड, पूरे रूम को छाना गया, खोजा गया सब जगह. सर्वेंट से क्वेश्चन पूछा गया, तुम देखा है, कहाँ है, ये वो, ऐसे सब, ठीक है. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंततः मम्मी उस केजिया के रूम में आई. केजिया, आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम, ठीक है. तो बोलती है, केजिया मेरा मानना है, मुझे लगता है कि तुम वो पेपर्स नहीं देखी होगी मेरे रूम में, ठीक है, ऐसा मेरा हमको लगता है. ओह येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. ओह मैंने देखा है, मैं सारे पेपर को फाड़ दी, ठीक है, और अपने सरप्राइज़ के लिए यूज़ कर ली, ठीक है. वो सारे पेपर को मैंने फाड़ दिया. वॉट, स्क्रीम्ड मदर, मम्मी चिल्लाई, क्या. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी डाइनिंग रूम में तुरंत के आओ, मतलब तुरंत चलो मेरे साथ डाइनिंग रूम में, अभी के अभी. एंड शी वॉज ट्रैक डाउन टू वेयर द फादर वॉज पेशिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. अपने पीठ के पीछे हाथ किए हुए इधर से उधर उसके पापा पूरे रफ्तार में क्या कर रहे थे, उस डाइनिंग रूम में घूम रहे थे, मतलब होता ना गुस्सा में, टेम्पर में. और वहीं पे घसीटते हुए मम्मी केजिया को लेके चली गई. वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन. अच्छा, जब वो एक्सप्लेन किए तो बोले अच्छा. सी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, ठीक है, वो रुके और घूरने लगे, किसकी ओर, केजिया की ओर. एंड नो, सी विस्पर्ड, तो वो नहीं, डिड यू डू दैट, सॉरी वो पूछे, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है. तो वो हकलाते हुए, स्टेमर करते हुए बोलती है, सी विस्पर्ड, नहीं.
ठीक है, मदर गो up to her room and fetch down the damn things. See that the child's put to bed this instant. ठीक है, तो बोले जाइए इसके रूम जाके, इसकी मम्मी को ऑर्डर बोले इसके पापा जाके इसके रूम से जाके लेके आइए आखिर वो कौन सा चीज़ बनाई है, ठीक है, जो इसके बेड पे वहाँ पे इस समय पड़ा हुआ उस चीज़ को लेके आइए, ठीक है। Crying too much to explain, she lie in the shadowed rooms, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. ठीक है, तो वो उसके क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी वहाँ पे था मदर गो अप एंड हर रूम एंड फेस डैम डाउन द डैम थिंग्स। ठीक है, तो मम्मी क्या की, उसे वो लेके गई अपने रूम में लेके चली गई, उसके रूम में लेके चली गई और वहाँ पे उसी तरह से क्या की, सुला दी। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत रोते हुए थे वो एक्सप्लेन कर रही थी। सी ले इन द शैडोड रूम्स वॉचिंग, ठीक है, वो इसी जगह पे उदासी पूर्ण एक होता ना लेटी हुई है। ठीक है, द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, ऐसा लग रहा था बहुत उदासी के साथ बेचारी एकदम ज़मीन पे लेटी हुई है। ठीक है, और एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही है कि वो ऐसा क्यों की। ठीक है, देन फादर केम इन टू रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, तभी उसके पापा एक रूलर लेके, छड़ी लेके उसके रूम में आए। ठीक है, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, वो बोले कि मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पीटूंगा, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें पिटाई मिलनी चाहिए। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड क्लॉथ्स में छुपते हुए वो बोल रही है, चीख रही है, नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है, मतलब मत पीटिए मुझे। ही पुल्ड देम असाइड, वो उसे खींच के बाहर निकाले, एक तरफ किए। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड योर हैंड्स, ठीक है, खड़ी हो जाओ, ठीक है, और क्या करो, सॉरी बैठ जाओ और अपने हाथ को क्या करो, आगे करो, बैठो और अपने हाथ को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा, सीखना चाहिए कि जो तुमसे बिलोंग नहीं करता, जो तुम्हारा नहीं है, उसे नहीं छूना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारे काम के चीज़ को, जो तुम्हारे काम का चीज़ नहीं है उसे मत छुओ, ये तुम्हें सिखाना ही होगा। कैसे, तो पनिश करके। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। ठीक है, तो बोलती है कि लेकिन वो आपके जन्मदिन के लिए था। ठीक है, और तभी ये बोलते बोलते ही उसके पापा उसे एक छड़ी दे चुके थे, उसे गुलाबी से एक नन्हे से हाथ में एक छड़ी पड़ चुका था। ठीक है, और वो बोली कि ये आपके बर्थडे के लिए था। ठीक है, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर वॉज wrapped her in a shawl and rocked her into the rocking chair, the child clung to her soft body। ठीक है, कुछ घंटे बाद जब दादी माँ उसे शॉल में लपेटी, ठीक है, और झूलने वाली कुर्सी में झुलाया, तो बच्चे उसके कोमल शरीर के साथ क्या करते हैं, लिपट जाते हैं, मतलब उनमें दादी के साथ लिपट जाती है। क्योंकि दादी किसी भी पोती के लिए, या दादी जो होती है वो बहुत ये होती है, मतलब एक फेवरेट पर्सन जिसके साथ आप एकदम पूरे तरह से घुल मिल जाते हो। तो वो बच्ची भी क्या की, अपनी दादी के साथ चिपक गई। ठीक है, उस डर से। वॉट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, सी सॉफ्ट, बोलती है कि भगवान पिता बनाते ही किस लिए हैं, पापा होते ही क्यों हैं। ठीक है, हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग। ठीक है, तो वो एक साफ़ सुथरा रुमाल देते हैं अपने पोती को। ब्लो योर नोज, अपने नाक को पोछो। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, जाओ जाके सो जाओ और सुबह होते होते तुम सब कुछ भूल जाएगी। ये कौन बोली, उसकी दादी बोली। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन ये बच्चे भूलने वाले नहीं थे। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। ठीक है, जब भी वो अगली बार अपने पापा को देखती थी तो पीछे, सबसे पहले हाथ को पीछे कर लेती थी मोड़ के, कि आगे रख नहीं सो सकता, उसके पापा मानेंगे। और उसका चेहरा क्या हो जाता था, लाल हो जाता था। क्यों होता था, वो डर से हो जाता था, वो डर जाती थी बेचारी अपने पापा के बारे में सोच के। उसका मानना था कि उसके पापा बहुत ही खतरनाक प्राणी है। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट पार्ट अगले क्लास में देखेंगे। ओके।